वागड़ अंचल की राजनीति में भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी पार्टी जिस तेजी से उठी उसे देखकर अच्छों को रश्क हो जाएगा। मगर बीएपी की अंदरूनी स्थितियों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपना अपना दांव लगा रही है। पहले दांव में मालवीय ने 300 से ज्यादा युवाओं को जोड़कर एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की है। कांग्रेस के दिग्गज नेता भी मानते हैं कि बीएपी की वजह से वहां पर बीजेपी को फायदा होता है क्योंकि ट्रायंगल फाइट होती है। मुझे उम्मीद है कि बाप पार्टी जो बन तो गई है उसका फायदा उनको नहीं मिल रहा, वो नुकसान कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। फायदा मिला बीजेपी को, वो खड़े होते हैं तो ट्रायंगुलर फाइट हो जाती है, तो उसमें फायदा बीजेपी को मिलता है। तो कम से कम बीजेपी जैसी पार्टी जो फासिस्टी पार्टी लोकतंत्र खत्म कर रही है देश के अंदर। दिल्ली में क्या हो रहा आपने देखा, अभी युवा पीढ़ी पूरी सड़कों पे आके देश भर के अंदर राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से आह्वान किया है, उनका लड़ाई संघर्ष करें छात्रों के लिए, युवाओं के लिए। तो बीजेपी अब उनका अभी ढलान में है और बीजेपी का ग्राफ नीचे आ रहा है, मोदी जी के नीचे आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वापिस बाप पार्टी के लोग वापस कांग्रेस में आए। कांग्रेस ने आदिवासियों को हमेशा प्रेफरेंस दी है, ध्यान रखा, उनको आगे भी ध्यान रखेंगे, ये विश्वास हमें देता है। दूसरी ओर मालवीय जैसे कांग्रेस के कई नेताओं ने वागड़ अंचल में बीएपी की हवा बदलने का काम जमीनी स्तर पर शुरू कर दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने जमीन पर आदिवासी मतदाताओं के साथ संवाद करना शुरू कर दिया है, जिसमें उन्हें भील प्रदेश, भीलिस्तान जैसे मुद्दों पर बीएपी के बहकावे में न आने की बात कही जा रही है, क्योंकि ये मुद्दे एक सांसद या फिर विधायकों के बूते की बात कतई नहीं है। आज बाप पार्टी का जयपुर में ऑफिस नहीं है, बाप पार्टी का बांसवाड़ा में ऑफिस नहीं है, वो बाप पार्टी का कोई आलाकमान नहीं है। वो कब तो मंत्री बनाएंगे, कब मुख्यमंत्री बनाएंगे और कब हिंदुस्तान की मांग को पूरा करेंगे, ये कभी भी संभव नहीं है, आज भी संभव नहीं है और कल भी संभव नहीं है। इससे मेहरबानी करके भटको मत, कांग्रेस पार्टी और तिरंगा झंडा के साथ में रहकर छोटा सा जो विश्वास दिलाते हैं कि आपके नेतृत्व में हम पंजाबी राज को जीतेंगे और जीत के आपके पास आएंगे। दिलचस्प बात यह है कि एक वक्त में कांग्रेस और बीएपी में समझौते की स्थितियां थी, क्योंकि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर बीजेपी को चुनौती दी जानी थी। खासकर 2024 के लोकसभा चुनावों में दोनों पक्षों ने सीट शेयरिंग समझौता किया था। कांग्रेस ने राजकुमार रोध के लिए लोकसभा में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, तो वहीं बागीदोरा उपचुनाव में भी बीएपी को समर्थन दिया। मगर अगले ही चुनावों को लेकर स्थितियां बदल रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया भजनलाल शर्मा भी काफी वक्त वागड़ अंचल में बिताना शुरू कर चुके हैं। बाप पार्टी के साथ संकट ये है कि राजकुमार रोध के बाद निचली पंक्ति में कोई ऐसा नेता ही नहीं है जो पार्टी की रीति नीतियों को आगे ले जा सके। खुद राजकुमार रोध भी सांसद होने के कारण दोनों जिलों में अपनी प्रभावी उपस्थिति नहीं दे पा रहे और अन्य विधायक भ्रष्टाचार और उदासीनता के आरोपों से घिरे हुए हैं। पार्टी के अंदर हमारे जो वरिष्ठ विधायक के तौर पर भी वही हैं और भारत आदिवासी पार्टी के तरफ से हमारे सांसद का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनको बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने चुना, लेकिन आज देश भर के अंदर सारे आदिवासियों का नेतृत्व करते हैं। और जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से या कोई और अन्य माध्यम से आपको किसने खबर दी वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी के अंदर किसी प्रकार का कोई भी एक प्रतिशत भी किसी प्रकार से कोई ऊंच नीच कुछ भी नहीं है। पूरे पार्टी और संगठन कोरम हम सब बैठ के काम करते हैं, बैठते हैं, सभी बातों पर चर्चा करते हैं। और हमारी पार्टी के अलावा भी हमारा एक जो विशेष टीम भी होती है जो हमको समय समय पर गाइड करती है। तो ऐसा कोई भी नहीं है जिस तरीके से आप मुझे कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर एकता है, संगठन है, विश्वास है, सब कुछ आने वाले समय के अंदर बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ के अंदर हमारा एक तरफा जिला प्रमुख और पंचायत समितियों के अंदर प्रधान बैठेंगे और संगठन पर हमको विश्वास है। कांग्रेस के मालवीय ने दाव खेला तो अब गणेश घोगरा और अन्य कांग्रेसी नेताओं पर भी दबाव होगा कि वो निकाय और पंचायत चुनावों में बीएपी को तोड़कर वहां पर अपना कद बढ़ाए, यानी कि बाकी सारे दल एक तरफ और बीएपी के नेता और कार्यकर्ता दूसरी तरफ। राजकुमार रोध की कार्यशैली को लेकर बीएपी के नेताओं में भी कई सवाल है। दोनों ही पार्टियों के लिए अब ये मौका बन रहा है जिसमें बीएपी को लेकर कोई निर्णायक दाव खेला जा सकता है।